अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूँ हैना महमूद और फोटो आर्काइव से आपको पता चल रहा होगा किस जगह पर हम मौजूद हैं। बहुत सी तस्वीर और बहुत सी यादें यहाँ पर आपने देखी। इन्हीं यादों के हवाले से बात करेंगे हम पीजे मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम सर, मतलब बहुत सी यादें और मतलब हर दौर हुकूमत याद आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा हमें बताएं इन फोटोज़ के हवाले से। बेनज़ीर साहिबा से शुरू कर लेते हैं। ये इनके घर पे हैं दुबई में। मैं वहाँ गया था। आई इंटरव्यूड हर देयर एंड शी वाज अ ग्रेट होस्ट, बहुत ग्रेशियस। उसके बाद इंटरव्यू के बाद खाना शाना इकट्ठा खाया, बड़ी गप्पे शप्पे लगी। व्हाट डू यू थिंक कि बेनज़ीर साहिबा की सियासत में और ज़रदारी साहब की सियासत में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का। उनकी अपनी सियासत है। ज़मीन कौन है उसमें और आसमान कौन है? मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसिफ ज़रदारी, आसमान ये। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी भुट्टो साहब के साथ, और ये बाय एक्सीडेंट आई हैं पॉलिटिक्स में बाय द वे। ये तो जब भुट्टो साहब को जेल में डाला पिंडी में और नुसरत भुट्टो, ये वहाँ से और इन पर जब तशद्दुद हुआ उसके बाद दैट्स हाउ शी केम इनटू पॉलिटिक्स। जिस तरह के आज आप देख रहे हैं उसको, मरियम नवाज को, बिकॉज ऑफ अ फादर, दैट्स हाउ शी इज कमिंग। लेकिन मतलब ज़बान में और तरीका काफ़ी डिफरेंट है दोनों का। वो भी ज़मीन आसमान है। वो भी ज़मीन आसमान, और इसमें आई गेस के पूछने की ज़रूरत नहीं है ज़मीन कौन है आसमान कौन है। नेक्स्ट परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही जब ये चीफ मिनिस्टर थे पहले, ये यहाँ मैंने इनको इंटरव्यू, ये लंदन आए हुए थे एक्चुअली, ये लंदन का सेट है, तो वहाँ इनका इंटरव्यू मैंने किया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। ये उस दौरे हुकूमत की फोटो है जब परवेज़ इलाही साहब ने अवाम का दिल जीता और इतनी एक्सपेक्टेशंस जो है हाई हो गई। हाँ जी, बहुत काम किया है। जब जो आप 1122 की बात करती हैं और दीगर, उन्होंने बहुत काम किया इन्होंने। मुशर्रफ साहब, ये जनरल मुशर्रफ का पहला लाइव इंटरव्यू मैंने किया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। वहीं हमने सेट लगाया और ये सबसे पहला लाइव इंटरव्यू मैंने इस्लामाबाद में जाके किया था, जो इनका भी सबसे पहला था और मेरा भी सबसे पहले इनके साथ था। और सर काफ़ी सारे इंटरव्यूज आई गेस आपने कंडक्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फोटोज यहाँ पर मौजूद हैं, और जनरल साहब ने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज आपके साथ ही किए। मेरे साथ ही किए, बिल्कुल मेरे साथ किए हैं, एंड ही इज़ बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड। आई लाइक हिम, ही इज़ अ गुड मैन, बड़ा कंसिडरेट आदमी है। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सबसे अच्छी मैं बताता हूँ। ये ब्रिज खेल रहे थे, तो इनको ब्रिगेडियर न्याज, इनके बड़े अच्छे दोस्त, उनको कॉल आई और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की कॉल है और शहबाज शरीफ को कैंसर हो गया, तो वो इजाज़त मांग रहे हैं कि मैं अमेरिका चले जाऊं इलाज के लिए। जनरल साहब इस तरह ही ना, खुदा की कसम, हाँ हाँ भेजो, अभी भेजो। ये थी कंसिडरेशन, इंसानियत सबसे आगे। क्या इंसानियत थी, क्या इंसानियत थी। उसी वक्त इतना बड़ा आदमी मैंने नहीं देखा। आई गेस यही वजह है कि बाकी सबकी बात करते हुए स्माइल आपके फेस पे नहीं आई जो जनरल साहब की बात करते हुए आई। नवाज शरीफ साहब की बड़ी जवानी की फोटोज आपके साथ मौजूद हैं, उस जमाने की जब आवाम को कम नजर आया करते थे। ये हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे, मैं, इमरान, नवाज, हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे बाग जिरा में। इनफैक्ट नवाज को और इमरान को एक्चुअल इंट्रोडक्शन मैंने कराई थी। ये 77 की बात है। ये फुआरे वाला चौक है गुलबर्ग में, तो मैं नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था। इनकी 450 SLC गाड़ी होती थी, इनको गाड़ियों का बड़ा शौक था बचपन से। तो हम, ये गाड़ी इधर थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव, मैं इधर था, तो इमरान की गाड़ी करोला आई, तो मैंने कहा तो मिला है नवाज शरीफ को? हाँ हाँ मैंने देखा है। तो दिन नवाज शरीफ से कहाँ जा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं पता नहीं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ लिबर्टी मार्केट चले। तो हम लिबर्टी मार्केट गए, वहाँ जूस शूस पिया, फिर इन दोनों की गपशप लगती रही। दिस इज़ हाउ दे मेट। हम खेलते ज़रूर थे लेकिन बात कोई नहीं थी, बात नहीं थी। सर इमरान खान साहब तो अच्छे पॉलिटिशियन अवाम की नज़रों में साबित हो रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब अच्छे क्रिकेटर थे? नवाज वाज ओके, ऐसे नहीं थे, शौक बहुत था, सारों को शौक होता है, बिल्कुल शौक था उनको। बट बल्कि मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म आई है ना क्रिकेट की, तो इन्होंने इत्तेफाक क्रिकेट क्लब बनाई थी और हम लोग सब लड़के थे, बड़े टेस्ट प्लेयर्स, 250 रुपये हमें महीने का देते थे ये। और हम कासन इंस्टीट्यूट, कौन से ईयर में? दिस इज 1971 1971 में 250 रुपये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और
कार्सन इंस्टीट्यूट और बर्ट इंस्टीट्यूट हम संडे को बुक करते थे, एंड यू नो हम जाके अपनी टीम इत्तेफाक खेला करते थे। इमरान खान साहब, इमरान ये भी साथ ये HSN में था, उसके बाद ही केम टू कैथीड्रल, वहाँ से इसने HSC की, एंड अंडर 19 ये खेला। इमरान बिकेम अ फ्रेंड, बस 70, हाँ उसके बाद 70 फ्रेंड ही। सबसे फेवरेट फोटो कौन सी है आपके इन तमाम तस्वीर में? ओह दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ी, मैं किसको कहूँ, सारी बड़ी मेमोरेबल तस्वीरें हैं। वो तस्वीर है एक जो शहबाज शरीफ की है, इसाक डार है और डॉक्टर शाहिद मसूद। तो ये बड़ी मेमोरेबल है इन द सेंस के ये एग्ज़ाइल से वापस जा रहे थे, तो मैं इनके साथ गया था। मैं बेनज़ीर के साथ भी गया, नवाज़ के साथ भी गया, इनके साथ भी। तो ये अबू धाबी थे इसाक डार के घर पे, तो वहाँ से आई इंटरव्यूड हिम, तो फिर वहाँ से भी ये फिर पाकिस्तान आए, वहाँ से ये डिपोर्ट हो गए। और अगर हम बात करें PDM की सारी जमातें मिलकर इल्हाक करके आई हुकूमत में, लेकिन सिर्फ जो गंदी हो रही है अवाम की नज़रों में वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसकी क्या वजह है? सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही क्यों निशाना बन रही है? और जब पता था चीज़ें जो है वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रही हैं, तो इनको नहीं आना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इनकी वजह एक ही है, मास्टर क्राफ्ट्समैन, मास्टर पॉलिटिशियन, मास्टर मैजिशियन आसिफ अली जरदारी। वो PMLN को वहाँ लेके गया है जहाँ इनको पानी पीने की वो कहता है मोहलत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी अभी है, गवर्नमेंट में है, कोलिशन है, लेकिन इन्होंने वो स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस नहीं ली हैं, क्योंकि कल जब रियल पॉलिटिक्स होगी वो होगी PMLN की और पीपल्स पार्टी की। तो मैच तो इनका होगा। PTI एक वो जमात है, अगर तो इसको 2/3 मिल जाएगी, ये फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ चल सकेगी, लेकिन PMLN के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि एनिमोसिटीज़ बड़ी हो गई हैं। और ना ही पीपल्स पार्टी PMLN के साथ चलती है, क्योंकि पहले देखें ना, ये दोनों कोलिशन में थे, PMLN निकल आई थी बाहर। सो बेसिकली ये जो अपोजिशन है इस वक्त, ये इमरान सेंट्रिक है, ये पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। क्योंकि नारे किसके थे सारों के? महंगाई हो गई है, बिल्कुल महंगाई हो गई है। इमरान की तो हुकूमत मैं कहूँगा कि एक डाउनर पे जा रही थी, लेकिन उसको स्ट्रीम लाइन आपका एक सिचुएशन मिली हुई थी, लेकिन इन्होंने स्ट्रीम को तोड़ के खुद अंदर आके कोशिश की है, नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच है पीपल्स पार्टी और PMLN का। PTI बाद में आ गई, ये इनके साथ काम कर सकेगी, नून के साथ नहीं कर सकेगी। अगर बात करें जरदारी साहब की, सर जरदारी साहब जो है, महंगाई मार्च तो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बयानात भी दिए गए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वजारत ख़जाना जो है वो उनको वजारत खारजा जो उनको मिली, उसके बाद वो इतने कोई नज़र नहीं आते। ना तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हुए नज़र आते हैं, ना किसी और पॉलिटिकल इशू या किसी भी सोशल इशू के ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। हमारे पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि इसकी बारी उसकी बारी। अगर हम बारी के सिलसिले में ही बात करें, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट बारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएगी, क्योंकि नून लीग जो है वो इस कदर गंदी हो चुकी है अवाम की नज़रों में। तो ये एक लॉन्गर रन की सियासत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अगले इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही है। ये बदकिस्मती है पीपल्स की, PMLN की, कि उसको इस तरह की तहमतें उठानी पड़ रही हैं, उसको क्रिटिसिज्म उनको दी जा रही है। ये उनका कसूर नहीं है। कसूर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन जो है उसके अंदर ये मारी गई। पहले जो PTI थी वो मारी गई थी कोविड की वजह से, ये मारे गए महंगाई की वजह से, आपकी ऑयल प्राइसेस एंड पर्टिकुलरली यूक्रेन वॉर की वजह से। यूक्रेन वॉर ने पूरे दुनिया को हिला दिया है, पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हो गया है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर मैं कहूँगा कि इनको नुकसान हुआ है। लेकिन एज़ फार एज़ अलायंसेस आर कंसर्न्ड, मेरी नज़र के अंदर अगली जो गवर्नमेंट बनती है, अगर PTI को 2/3 नहीं मिलती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी 2/3, ना ही PMLN को मिलेगी, तो जो मैं वेव देख रहा हूँ, जो एक विजुअल परसेप्शन है, अगर तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ वोट, तो मैं समझता हूँ कि फिर PTI स्वीप कर जाएगी। लेकिन अगर नहीं करती, इनका जो एक नेचुरल एलाय लाइक माइंडेड जो है वो है
जो अभी आपने जिक्र किया है, आसिफ जरदारी साहब कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे का सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक पीपल्स पार्टी इज़ द लाइकली चॉइस। उनके पास मैं समझता हूँ उन्होंने जो भी ग्रूमिंग कर रहे हैं बिलावल की, फैंटास्टिक, दैट्स अ ग्रेट ग्रूमर। एंड मैं भी बिलावल को देखता हूँ, बाहर जाता है, ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री वंडरफुली, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान का इमेज दे। यू नो, शाह महमूद कुरैशी हैज़ डन अ गुड जॉब। आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स यूजुअली अच्छे हैं, खुर्शीद कसूरी साहब अच्छे थे, तो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, लेकिन एक सेल बाय डेट होती है, एक टाइम होता है, एंड आई थिंक इट इज़ बिलावल्स टर्न टू गो फॉरवर्ड, एंड माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल। सर अगर हम बात करें क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं एकदम से, इस कदर महंगाई जो है, पेट्रोल महंगा कभी किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हम रशिया से पेट्रोल लेते तो वो सस्ता होता। क्या रशिया पेट्रोल दे रहा था? और क्या हम रशिया से पेट्रोल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बहुत से दूसरे ममालिक जो हैं उनको पसंद नहीं है कि हम जाके रशिया से बात करें, उधर से पेट्रोल ले, या किसी और मुल्क के साथ अगर उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? क्या ये कोई वजह बनी, या फिर ये एक सिर्फ नज़रिया दे दिया गया, आवाम को खेलने के लिए खिलौना दे दिया गया कि आप लोग यही सोचते रहे कि रशिया तेल दे रहा था, हम ले रहे थे, और ये सारी चीज़ें? देखिए, यहाँ पाकिस्तान में हम कहते हैं मुर्गी को कुकड़ कहते हैं, तो ये दो कुकड़ों की लड़ाई थी। इसके अंदर हम फंस गए। पहले सब अमेरिका बड़ा जज्बाती हो गया कि पाकिस्तान क्यों उनसे बात कर रहा है। और भाई, इमरान खान तुम्हारा नौकर तो नहीं है ना, तुम्हारा नौकर नहीं है। आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये भी बात कर रहे हैं। अब को तकलीफ़ नहीं है, पहले तकलीफ़ थी बिकॉज आपको पता नहीं था कि ये वॉर कहाँ तक जाएगी और कितनी डेवलप होगी। इमरान की जो गवर्नमेंट थी उसने बात की थी, उनसे कर रहे थे बात, और ये ग्रेजुअली नहीं कि बात करके आ गए तो ओवरनाइट आपको पेट्रोल मिल जाता है। क्योंकि रशिया की भी अप्रीहेंशंस हैं, उनको हमारे साथ अप्रीहेंशंस हैं, द पाकिस्तान स्टील मिल्स। हमने उनको हमने कहा था कि ख़रीद लो, फिर बाद में हम बैक ऑफ कर गए। सो दे नॉट हैप्पी इन अ लॉट ऑफ वेज। हर मुल्क जो है, हम जो बात करते हैं ना, हायर देन द हायर, द लोअर देन द लोअर एंड डीपर देन द डीपर, ये सब नॉनसेंस है। हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं। चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, हम जाके बड़ी बातें करते हैं। चाइना का जहाँ इंटरेस्ट आपने ख़राब कर दिया, तो आपने देखा श्रीलंका का क्या किया, उन्होंने पोर्ट ले लिया। अफ्रीकन कंट्रीज़ में उन्होंने क्या किया। सो एवरीबडी लुक्स आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है। सी पैक हमारा इंटरेस्ट है, वो चाइना का भी इंटरेस्ट है, लेकिन हमने तरीका, ये हमारी मोडालिटीज़ जो हैं वो ठीक नहीं है। सर अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जब वज़ीर आला थे तो अवाम के बड़े मनपसंद वज़ीर आला थे, बड़ा काम किया उन्होंने। अवाम का ये कहना था कि अगर कोई वज़ीर आला की पोस्ट को सूट करता है तो वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अब वही शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उनकी परफॉर्मेंस भी अवाम को बुरी लगने लगी, उनके पहनावे भी बुरे लगने लगे, उनका कहीं पे विजिट भी अवाम उसको तनकीद का निशाना बनाती है। क्या परफॉर्मेंस में कमी आई या खुलकर सामने आ गए? देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है, शहबाज शरीफ हैज़ बीन अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में, और परवेज़ इलाही इज़ अनदर वन। इन दोनों ने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और कंटिन्यूटी पॉलिसी भी थोड़ी बहुत रही है इसके अंदर। जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं और वज़ीर आला से आपकी प्रमोशन होती है, तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। पंजाब इज़ वन थिंग, बट टू रन द होल कंट्री इज़ अनदर थिंग। सो अभी टाइम लगेगा उनको। वो कोई घर से इस तरह तो नहीं आए थे कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, बना दिया आपने वज़ीर आज़म। सो इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू कम एंड परफॉर्म। लेकिन जो प्रेशर इमरान खान ने उन पर डाला हुआ है कि करप्ट हैं, चोर हैं, उनका परसेप्शन इंटरनेशनली बहुत ख़राब किया हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बेल पे हैं और उनके बेटे भी बेल पे हैं। ये परसेप्शन जो क्रिएट हो गया है, परसेप्शन क्या, ये तो जो हकीकत है। शहबाज शरीफ को ना आपने कन्विक्ट किया, ना मैंने किया, ना कोई और किया, ये फैक्ट्स हैं। और ये जो फैक्ट्स हैं, ये लोगों के आगे जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसमें इमेज शहबाज शरीफ का ख़राब नहीं होता, पाकिस्तान के सिस्टम्स का ख़राब होता है। आपने इस चीज़ को बड़े गौर फ़िक्र से इसको आपने एनालाइज करना है। तो वो जब सिस्टम ख़राब होता है, तो जब आपने पहले सवाल किया था फर्स्ट सेगमेंट में फॉरेन पॉलिसी, तो यहाँ आपकी फॉरेन पॉलिसी भी थोड़ी बहुत डिविएट हो जाती है, बिकॉज यू फोर्स्ड टू बी डिविएटेड, क्योंकि आपको दूसरा कुछ और बात करता है। तो और मैनिपुलेशन होती है, हर जगह होती है,
और पर्टिकुलरली CIA करता है। लेकिन बात आती है कि हमने अपनी आवाम के लिए क्या करना है। क्या हमारी आवाम रेडी है एक एक्चुअल जमहूरियत के लिए? मेरी नज़र में नहीं है। हमारी आवाम जो है उसको मैं कहूँगा कि जमहूरियत का पता ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है। आपने देखा है मोटरसाइकिल्स किस तरह चलाते हैं ये लोग? मौत के कुएं वाले जो होते हैं ना सर्कस में, उस तरह चलाते हैं कि हर बंदा आगे जाने की कोशिश करता है और मरते हैं। और 2-2 सेकंड के लिए एक दूसरे को काट रहे होते हैं। 2 सेकंड के लिए, और क्या अपनी ज़िंदगियां मौत पर उस पर लगा देते हैं, जहाँ बहाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उनकी फैमिलीज रोती हैं बाद में। ये क्यों है? हर जगह ट्रैफिक वायलेशन होती है, आपने सिस्टम ही नहीं बनाया कि इनको पकड़ो। कभी थर्ड लेन के अंदर, फर्स्ट लेन के अंदर जो आपका जो मोटर बाइकर है, क्या उसको अलाउड है? नो, वो गाड़ी जा रहा है, वो उसके जा रहा है। रिक्शा आपका मिडल ऑफ द रोड चल रहा है, हर बंदा मिडल ऑफ द रोड। दैट मीन्स there is chaos in the country. That means there is no one to control it. That means कि आपके traffic wardens are useless. That means आपकी traffic police is useless. So that depicts your entire system. आपका सिस्टम फेल भी हो रहा है ना। अगर आपकी ट्रैफिक सही है ना, एक इंप्रेशन आ जाएगा, नहीं यार ये तो मुल्क किस तरह चलता है। हमारा वो इंप्रेशन इतना गंदा है, हमारा सिस्टम इतना गंदा है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और यही वजह है कि हम आगे नहीं जाते, क्योंकि आपने लोगों को बेलगाम कर दिया हुआ है। हज़ारों मन गंदुम जो थी वो ज़ाया हो गई, क्योंकि राजनपुर में जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया, पानी में बोरियां पड़ती रही, और आवाम जो है वो भूखे पेट के साथ जो है इतनी तंग हो रही है। परवेज़ इलाही साहब ने ये बयान तो दिया कि हम जो है बलूचिस्तान को गंदम देंगे, विफाक हमें गंदम नहीं दे रही, लेकिन अगर ज़ाया ना की जाती तो विफाक से गंदम मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। चलें ज़ाया हो गई, इंतज़ामिया की नाअहली थी, लेकिन जब तक इंतज़ामिया से पूछा नहीं जाएगा कि आपने ये इतनी गंदम जो है ज़ाया कर दी, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, क्या परवेज़ इलाही साहब इंतज़ामिया के ऊपर हल्का हाथ रखते हैं या पूछना क्यों ज़रूरी नहीं समझा गया? देखें, ये तो इंटर डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए जब इंतज़ामिया की बात करते हैं। कोई, मैं यही कहूँगा, वेदर शहबाज या परवेज़ इलाही या एनीबडी, ये नहीं कहते कि तुम ये करो ये करो। आपकी इंतज़ामिया, जो मैंने पहले कहा, ब्यूरोक्रेसी, इट इज़ डोसाइल, ये सोए हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने काम करना है। पॉलिटिशियंस तो आएंगे जाएंगे। कायद आज़म के 11 अप्रैल 48 की स्पीच सुनी है ना आपने, उसने क्या कहा है? तुम अपना काम करो, तुम किसी के कहने पे मत आओ, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, तुम खुद करो। सर, तो वो उन इंतज़ामी ओहदों पे बैठे हुए लोगों से कौन सवाल करे? अवाम को तो वो कुछ नहीं समझते कि अवाम अगर जाके पूछे कि ये भाई आपने इतनी गंदम ज़ाया कर दी, अवाम मर रही है, भूख से रो रही है, टेंट्स तक नहीं है, सड़कों के ऊपर खबार हो रही है। अगर परवेज़ इलाही साहब, हमने कोई ऐसा ख़ास विजिट भी नहीं देखा किसी ऐसे इलाके का, या फिर कहीं गए अवाम के लिए कुछ डोनेशंस वगैरह दिए, परवेज़ इलाही साहब ने क्या आपको लगता है काम किया सैलाब ज़दगान के लिए? देखें, सैलाब ज़दगान के लिए कोई भी हो, इट विल टेक टाइम। अब ये परवेज़ इलाही जहाज़ में जाके देख रहे हैं, क्या देखेंगे? शहबाज शरीफ जहाज़ में जाके देखेंगे, क्या देखेंगे? 4 MPs को ले गए, वो 4 MNAs को ले गए, मिनिस्टर्स को ले गए, क्या करेंगे? आप एक्सपर्ट्स को लेके जाओ, उनको एरियल व्यू दिखाओ, देखो ये पानी इधर है, ये प्रॉब्लम इधर आ रही है, व्हाट डू यू थिंक? इंजीनियर्स को, हाँ जी यहाँ क्या करना चाहिए, इधर क्या करना चाहिए। हैव एन इंस्टेंट मीटिंग इन द एयरक्राफ्ट, एक दूसरे से बात करो, ऑन साइट आप बात करो, ताकि फ्यूचर के लिए सोचो। यू हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। रिएक्शन आ जाता है जहाँ आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो। हम कभी ये फ्लड्स की जब आए, जब दरिया गए, किसने परमिशन दी थी दरिया के इर्द गिर्द? पहले तो उनको पकड़ो ना, नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट इट इज, पकड़ो उनको। आपने इजाज़त क्यों दी? अर्थक्वेक आया 2006 के अंदर, आज लोग फिर पहाड़ियों पे गए, तहसील बाग में जाएं आप, फिर पहाड़ियों पे चले गए। कल अर्थक्वेक आएगा, ज़मीन मूव करती है, ज़मीन जिंदा है, वो हिलेगी, पहाड़ हिलेगा, ये फिर मर जाएंगे और फिर कहेंगे देखो जी प्लीज़ हमें एड दो। हमें एक लॉ बनाना है, हमें कानून के तहत चलना है। हम सब कानून की बात करते हैं, लेकिन कानून पे कोई नहीं चलता,
कानून पर कोई नहीं चलता, हम एड मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। सर, हर हुकूमत जो हर हुक्मरान है पाकिस्तान का, जब भी वज़ीर आज़म बनता है तो वो सबसे पहले एड्स मांगने का ही काम करता है, और हर एक वज़ीर आज़म ने आज तक एड्स मांगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब एड मांगते हैं तो बड़ा ही ज़्यादा लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हमारा हाथ बड़ा तंग है, हमारी मदद कर दें। इमरान खान साहब ने बहुत से पर्पसेस के लिए एड मांगी, लेकिन इमरान खान साहब की एड मांगने को अप्रिशिएट किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सबसे बेहतर बाकी ममालिक के सामने या पूरी दुनिया के सामने कौन सा शख्स करता है एज अ वज़ीर आज़म? मेरी नज़र में जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छा जिसने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है वो शौकत अजीज़ थे, और उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त रिप्रेजेंट किया। बेनज़ीर भुट्टो थी, बड़ा ज़बरदस्त वो रिप्रेजेंट करते हैं। इमरान खान साहब एक टेलीथॉन करते हैं, वो ज़्यादा फेमस हो जाती है बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को जो है कि एटमी ताकत बना दिया। तो बेहतर रिप्रेजेंट करना कितना ज़रूरी है? इमरान खान साहब की छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है सोशल मीडिया पे भी। अगर उनकी अपनी सोशल मीडिया तमाम चैनल्स ने उनको ब्लैकआउट कर दिया, फिर भी इमरान खान साहब की शोहरत में जो है फर्क नहीं आया। देखें, आप इसको सर्कमस्पेक्ट आप इसको एनालाइज करें। इमरान खान इज़ द रिजल्ट of hopelessness in PMLN and People's Party. ये वो वेव इधर आई है, बिकॉज इन्होंने हुकूमतें की हैं, 60 साल की हैं, क्या इनको मिला है, क्या डिलीवरेंस आई है? देखो ना, आपने कब तक आप बेलचा खोद के आगे कर इस तरह चलाते रहोगे? आपने कंक्रीट काम नहीं किए बड़े लेवल के ऊपर। ज़रूर है एटमी हम बात करते हैं, बिल्कुल PMLN ने किया, वेरी गुड, लेकिन अवाम इतना ज़्यादा उसको नहीं करती। नहीं, देखें, अवाम जो है वो नेगेटिव्स को देखती है, पॉजिटिव्स को नहीं देखती। कोई किसी ने बात की ये नवाज शरीफ की मोटरवे की, कौन करता है? ये वो बना गया। PMLN का हर एक वोटर यही कहता है कि नवाज शरीफ साहब ने हम PMLN को वोट देते हैं क्योंकि उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, और ये 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं। ये उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई, उन्होंने कौम के लिए बनाई। उसमें PTI के भी बंदा जाता है, पीपल्स पार्टी के भी जाता है, PDM के भी बंदे जाते हैं, तो एक कौमी खिदमत है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह वाइंड अप करता हूँ कि उन्होंने कोई फेवर नहीं किए, जब उनके पास जिम्मेदारी थी उन्होंने काम किया। तो आपके पास जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो देन यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू डू फॉर व्हाट यू आर देयर फॉर। आपको फेवर नहीं करते। बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान साहब की सबसे अच्छी बात क्या है, और आपको लगता है कि एक ऐसी आदत जो उनको चेंज कर लेनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? ये ईमानदार है, और मैं समझता हूँ कि इसकी ईमानदारी पे जितना इसको मैंने जाना है बचपन से, ये अपराइट और ईमानदार आदमी है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर दैट वन। दूसरी, ये थोड़ी अपनी वो पास जाता है उसके अंदर, ईगो के अंदर। आई थिंक ही शुड बी लॉट मोर फ्लेक्सिबल। सियासत के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, एंड आई एम श्योर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो देखो ना 4-5 साल ही हुए जब एक मेन लाइमलाइट में आए हैं, उससे पहले तो उन्होंने बड़े खिदमत खल्क की है। अभी इनको टाइम लगेगा, अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ इनको, इंसान सीखता है। जनरल मुशर्रफ को सियासतदान नहीं थे, वो कहते हैं ना ऑनलाइन सीखें सब कुछ। सलमान नईम साहब जो थे अवाम के बड़े फेवरेट रहे, इमरान खान साहब के पहले वो साथ भी थे जमहूरी, उन्होंने उनके साथ इल्हाक किया, लेकिन बाद में जो है मुनहरिफ हो गए। तो अवाम जो है मुनहरिफ रुकन या मुनहरिफ पार्टी को बेहद नापसंद करती है, और अवाम बड़ा सख्त जो है उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल करती है। लेकिन अगेन अगर हम बात कर लें मेहरबानो कुरैशी साहिबा की, तो अवाम ने ये भी कहा कि अगर मौरूसी सियासत को मना किया जा रहा है तो एक ऐसी सीट पे वही बंदी क्यों नामजद की गई जो पहले भी जिनके भाई, जिनके अब्बू जो हैं सियासत से इनका इल्हाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वो भी ताल्लुक़ रखते हैं। डू यू थिंक कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, वोट बैंक जो है वो कम होगा? देखें, इमरान खान, उन्होंने कोई अपना सक्सेसर नहीं छोड़ा, ना बनाया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, जो भी इनका होगा, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, जो होगा वो होगा, और ये पार्टी चलेगी। तो अगर आपने इसी तरीके से मारूसी सियासत करनी है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखना, इस्लाम में डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, मोनार्की है।
वन मैन रूल है, और आपका सिपह सलार हमेशा उसने रन किया है, बाकी आपके जो खलीफे हैं वो खलीफे ही रहे, और हमेशा हमने डिनेस्टीज़ पे हम गए हैं, यू नो। अब चले जाएँ कहीं, अब्बासिड्स हैं, सफ़ाविड्स हैं, ममलूक्स हैं, सो कहाँ आप जाएंगे। तो हमने हमारी इस्लामिक हिस्ट्री इट्स ऑल ऑन डिनेस्टी। तो डिनेस्टिकल पॉलिटिक्स आप पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी आ गई है। अब हम ये एक आगाज़ इधर से देख रहे हैं थ्रू शाह महमूद कि उन्होंने ही वांट्स टू ब्रिंग हिज डॉटर। फाइन, एज लॉन्ग एज दे आर केपेबल एंड दे कैन एक्चुअली डू द जॉब, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर ज़ैन कुरैशी साहब ने ये भी कहा कि मैंने इमरान खान साहब के लिए नेशनल असम्बली की सीट छोड़ी, लेकिन कोई और इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, इसलिए इमरान खान साहब ने ये फैसला किया। और उनका ये भी कहना था कि हमारी ये ट्रेडिशन नहीं है कि हमारी ख़वातीन जो है इलेक्शन लड़े, और पहले हमने माजी में ये देखा भी कि कोई खातून उनके ख़ानदान से जो है इलेक्शन नहीं लड़ती रही। क्या वजह है, क्या किसी और को अगर वो टिकट देते तो वो अली मूसा गिलानी के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होता, और क्या किसी और को टिकट देना चाहिए था, या इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है? क्योंकि आवाम के दिलों में बहुत से सवाल आते हैं, क्यों दिया भाई, ये तो मौरूसी सियासत होगी। हाउ डू यू डिफेंड कि अगर आपको डिफेंड करने का मौका दें कि आपने डिफेंड करना है, इमरान खान साहब ने क्यों सीट दी, तो क्या वजह हो सकती है आपके यहाँ? देखिए, ये अपना इनका अंदर का पार्टी का मसला है, व्हाटएवर दे फील इज़ राइट, बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर मूसा काफ़ी पॉलिटिकल है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकल फैमिली, एंड वो ज़्यादा प्रोएक्टिव भी रहा इन कंपैरिजन टू मेहरबानो। एंड अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज शाह महमूद ने सही बात की है कि यू नो ऑब्वियसली वो एक आम आदमी से टक्कर नहीं ले रहे, वो एक अच्छे ओपोनेंट से उनका एक मैच पड़ेगा। सो इफ़ दे फेल्ट कि शाह महमूद के नाम पे उनकी बेटी को मिल जाएगी, तो अगेन एज ऐसे ये तो आपको टाइम बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। टाइम बताएगा जी रिजल्ट क्या निकलता है, और आवाम बताएगी कि मौरूसी सियासत है या नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल के हवाले से। फुटबॉल की जो ख़वातीन हैं उनका जो यूनिफॉर्म है उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि अवाम को ये लगता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसकी टीम को, ख़वातीन को इनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो यूनिफॉर्म जो है थोड़ा इस्लामी होना चाहिए, शॉर्ट्स की जगह लेगिंग्स होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि चेंज होने की ज़रूरत है? देखिए, बात सुने, या तो अगर आपने दुनिया के साथ compete करना है तो फिर आप अपना जो परसेप्शन है उसको ठीक करें। तो ये अगर आपने आधा तीतर आधा बटेर करना है वो ना करें। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, हम मुनाफिक हैं। जहाँ हमें सूट कोई करता है हम उसको कर जाते हैं, जहाँ नहीं सूट करता है हम उसको भाग जाते हैं। नो, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कोई ऐसा बेहुदा ड्रेस नहीं है कि जिसके अंदर आप उनको, हम हर जगह जो अच्छा कोई शुक्र करें कि आपके पाकिस्तान में वो लड़कियां खेल रही हैं 8 साल के बाद, ठीक है ना, शुक्र करें। वहाँ तनकीद फिर शुरू हो गए। ये जो तनकीद वाले होते हैं ना, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका ना अगला होता है ना पिछला होता है, इनका सिर्फ एक ही होता है, ये पैदा नेगेटिव माइंड से होते हैं और मरते नेगेटिव माइंड के साथ। लेकिन उनके मैनेजर का ये कहना है, फुटबॉल टीम की मैनेजर का कहना है कि हमने कभी इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, जो भी ख़वातीन जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो पहन सकती हैं, हमने कभी मना नहीं किया कि आप शॉर्ट्स के नीचे से लेगिंग्स पहन सकते हैं। तो लगता है कि पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अवाम पसंद करती है गेम्स को, लेकिन वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया क्या हमारे इस्लामी काम है? यहाँ इस्लामी जमहूरिया की बात करते हैं। गरीब आदमी का हाल देखा है? इस्लाम के अंदर गरीब आदमी की बहुत अहमियत है। कहाँ गया इस्लाम वहाँ? गरीब आदमी को तो आपने रगड़ के मार दिया, पकड़ के भूखा मार दिया। हम इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम का जो एक है ना बैनर, वो गरीब के लिए, वो गरीब को उठाता है, इक्वालिटी दिखाता है। हम इस्लाम की बात करते हैं जहाँ हमें सूट करती है, जहाँ नहीं है वो देखो यार ये क्या कर रहे हैं। करेंगे खुद सब हुई, लेकिन दूसरा करेगा उसको, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो इनको छोड़ें आप, ये नेगेटिव्स हैं, इनके लिए ना मेरे पास कोई टाइम है और ना कोई, मैं समझता हूँ किसी अक्लमंद आदमी के, इंसान के पास कोई टाइम है। वो लड़कियाँ फील करती हैं कि दे आर कंफर्टेबल, लेट देम, एज लॉन्ग एज दे कोई ऑब्सिनिटी नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नथिंग आप कह लो कि ओपननेस उसमें नहीं है, गेट ऑन विद इट। आपने उनकी कंफर्ट देखनी है। सबका मनपसंद सवाल मेरा ख्याल में कर ही लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो है तौहीन अदालत केस के हवाले से एक बयान आया उनके वकील का कि इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी,
उन्होंने माजरत कर ली और कानूनी तौर पर दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने ये कहा कि मैं जो जज साहिबा है उनके पास जाके उनको यकीन दिला सकता हूँ कि मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से कोई भी उनको ख़तरा नहीं है, और अगर वो चाहेंगी तो मैं मुआफ़ी मांग भी लूँगा। मुआफ़ी मांगने में और माजरत करने में क्या फ़र्क नज़र आता है? और क्या अगर इमरान खान साहब ने मुआफ़ी मांग भी ली, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत है आवाम की तरफ से, न्यूज़ चैनल की जानिब से? बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इमरान ने अपोलोजाइज़ कर दिया है, माजरत हो या माफ़ी हो, क्या माफ़ी क्या यार, उसने कह दिया कि भाई ही डिडंट इंटेंड टू, ख़त्म होगी बात। आप उसका बात का बतंगड़, ये कौन सा लॉयर है अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की बात करता है? ये इमरान को और ख़राब कर रहा है जजेस के आगे और कोर्ट्स के आगे। इमरान ने कर दिया है, वेरी गुड एंड डन एंड डस्टेड। वो कहावत है, एन आउंस ऑफ अपॉलॉजी इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ लोनलीनेस। सो इमरान हैज़ डन इट, ख़त्म होगी बात। अब उसका लॉयर हो या दूसरे हो या इधर हो, ये आपने सही बात की, इसको उठा दें। हाँ जी, उसने माफ़ी मांगी नहीं, उसने माजरत की, और भाई उसने कर दिया है, कोर्ट्स हैव एक्सेप्टेड एंड गेट ऑन विद इट। अब इसका एक नेशनल इशू बनाओ तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ प्रीटी लो। अगर बात कर लेते थोड़ी सी गिल साहब के हवाले से, गिल साहब को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अवाम का ये भी कहना है और कुछ PMLN के जो वोटर्स हैं उनका ये भी कहना है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और एक राय ये भी पाई जाती है क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो है उनके बयान को डिफेंड करते, फिर भी वो मार्केट में जो है उनका नाम ख़राब होता, अगर वो सड़कों पर आते या फिर किसी भी तरीके से तो उनके खिलाफ नेगेटिव चला जाता, तो एक झूठा फेक एजेंडा बनाया गया कि इनको मार पड़ी है। शहबाज गिल साहब थोड़ा रोए, चीखे और सड़कों पे भी आए, बयान के खिलाफ भी, मतलब बयान के बारे में नहीं, मतलब उन्होंने सड़कों पे रैली भी निकाली। एहतजाज जो किया, कहा जा रहा था कि एहतजाज नहीं करेंगे, इमरान खान साहब फंस जाएंगे, क्योंकि अगर वो बयानिए की उनकी स्टेटमेंट का एहतजाज करते हैं फिर भी बुरे बनते हैं, और अगर एहतजाज नहीं करते फिर भी लोग सोचेंगे कि शहबाज गिल साहब के लिए इमरान खान खामोश हो गए। लेकिन एक तीसरा जो है तरीका निकाल के इमरान खान साहब ने जो है तमाम तर चीज़ें कर भी लीं और सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। क्या वो ऐसा तरीका है कि जो उनके मुखालफीन हैं उनको गिराने की कोशिश करते हैं, क्या गिराने में कामयाब हो पाएंगे कभी? क्योंकि जब भी इन्होंने कोई ईंट फेंकी है तो जवाब पत्थर से मिला है। देखें, शहबाज गुल की जो आपने सवाल किया गिल के, इसके 3 जवाब हैं। ये जो रोए हैं, टीवी पे आया, सोशल मीडिया पे हर जगह रोए हैं। अगर रोए हैं तो मैं समझता हूँ, और जैसे आप कह रही हैं कि अगर वो लोग जो बात कर रहे हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं है, तो फिर उनको मैं समझता हूँ कि एक्टिंग में जाना चाहिए, ये पॉलिटिकल फील्ड छोड़ दें। अगर तो वो फेक रोए, अगर तो वो जेन्युइन रोए हैं तो देन एक्शन हैज़ टू बी टेकन। इट डजंट मैटर PTI हो, जिस तरह मैं सारी पार्टीज़, आप किसी पार्टी वर्कर को बिल्कुल अरेस्ट करो, अगर वो गलत, ह्यूमिलेट नहीं करो, ये नहीं आप करो। और यहाँ जो मैं देखता हूँ कि जो पुलिस है वो दे ट्राई टू बी मोर लॉयल देन द किंग। आप इस तरह ना करो, आप कानून के दायरे में रहो। जो मैं आपको 11 उसकी अप्रैल की जो बता रहा हूँ जना साहब की स्पीच, यही है, तुम अपना काम करो, ज़्यादा तुम ना चमचे बनने की कोशिश करो, तुम्हारा वो नहीं है। और जो करता है उस ऑफिसर को या उस कांस्टेबल को टारगेट करें, कोर्ट में लेके जाएं and remove him from service. Khatam. Period. And he should not be allowed employment anywhere. Thank you so much for your time, sir. क्या मैसेज देंगे अवाम को? देखिए, मेरे 2-3 मैसेजेस हैं कि अवाम को अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, कानून को फॉलो करें, और पर्टिकुलरली जो डेली आप और मैं हम रोड पे जाते हैं, इस तमाशे को ख़त्म करें। गाड़ी मोटरसाइकिल लेफ़्ट पे चलाओ, और आप देखो कि ये जो 6-6 बिठा देते हो, 7-7 बिठा देते हो, एक हवा का झोंका आएगा, आपकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। सोचो, ये बहुत ज़रूरी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखी है। और ये जो फूड कैरियर्स हैं, एक का, आपकी इजाज़त से, एक का सिर ट्रक के नीचे आया है क्योंकि बड़ी तेज़ी से खाना उसने डिलीवर करना था, ये जौहर टाउन के अंदर, उसको पहचाना नहीं गया। क्यों? 5 मिनट लेट हो जाओ यहाँ कि 10 मिनट ऊपर जल्दी चले जाओ, लेट हो जाओ। और ये जब आप करोगे, सब्र दिखाओगे, तहम्मुल दिखाओगे, और एक कामनेस आएगी आपकी ट्रैफिक के अंदर। और जो फाइनल चीज़ है, मैं यही कहूँगा, खुदा के लिए गरीब का ख्याल करो। आप देखते हो कि अगर कोई नहीं है, कोई लेस प्रिविलेज है, जहाँ आप हेल्प कर सकते हो करो। मेरा बड़ा एग्जाम्पल है, बरतानिया की क्वीन गई है ना, उसके पास कोहिनूर का हीरा था,
इधर ही छोड़ के चली गई, इधर ही छोड़ के गई है। 96 ईयर्स इधर गई है, बड़े बड़े छोड़ के सब चले जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक मिनट यही सोच लो कि मैं क्या लेके जाऊंगा, फिर आप देखोगे आप चेंज इंसान। वाकई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। दुनियावी चीज़ें दुनिया में ही रह जानी हैं, जाने आगे हमने अकेला ही जाना है। इसके साथ साथ आपने हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है एक वो अच्छा काम जो आपने एज अ ह्यूमन दूसरे इंसान के लिए किया, वो अच्छा काम हमें बताएं। इसके साथ साथ हमें ये बताएं कि वज़ीर आला के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खदमात काबिल तारीफ़ थी या वज़ीर आज़म के तौर पर। और इसके अलावा ये भी हमें ज़रूर बताएं क्या ख़ानदानी झगड़ा जो है कि अब अगर मैं वज़ीर आज़म ना बना फिर कभी नहीं बन सकता, शहबाज शरीफ साहब के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया, PMLN को नीचे लेके आया, जनरल इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए था। इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि इमरान खान साहब की कौन सी खूबी आपको पसंद है और इमरान खान साहब के इतना मशहूर होने में अवाम के दिलों में, नज़रों में क्या वजह है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।